वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना और गौर नाल सुनना, क्योंकि जब ये चुनाव चल रहे थे, एमपी चुनाव चल रहे थे ना, तो उस टाइम पे बोला गया था देखो आतंकवादी चुनाव लड़ रहे हैं। वो आतंकवादी कौन कौन थे? अमृतपाल सिंह खालसा, सरबजीत सिंह और राशिद इंजीनियर जे का, इन तीन का नाम लिया गया था। इसको तो सरबजीत सिंह खालसा का फिर भी छोड़ दिया था, बोले ये तो उसका है, इंदिरा गांधी के तेरे का पोता है, बेटा है, ऐसे किया गया था। लेकिन बोला दो आतंकवादी चुनाव लड़ रहे हैं, अमृतपाल सिंह खालसा और राशिद इंजीनियर। आपको जान के हैरानी होगी कि राशिद इंजीनियर अभी बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है वो, और उसका रीजन दिया गया कि अब ये एमपी बन गया। अभी तक देश को खतरा था उससे, अब वो एमपी बन गया तो वो बाहर आएगा। एमपी तो अमृतपाल सिंह खालसा भी बनया है, लेकिन यहां पे आपको अब ट्विस्ट बताएंगे कहां पे आया है। राशिद इंजीनियर तो बाहर आ रहा है, कोई कहेगा भाई जे में चुनाव है इसलिए बाहर आ रहा है। चुनाव तो जिमनी चुनाव तो पंजाब में भी आने लग रहे हैं, फिर तो उसको भी बाहर आना चाहिए। अगर हिसाब से देखा जाए तो उसको भी तो बाहर आना चाहिए ना, जब राशिद इंजीनियर को बाहर निकाल रहे हैं तो। लेकिन ट्विस्ट बड़े अच्छे अच्छे हैं भाई, क्योंकि भगवंत मान हरियाणा में प्रचार करेगा और जे में प्रचार करेगा। तो भगवंत मान रहेगा हरियाणा और पंजाब में, वो हरियाणा और जे में। तो पंजाब वाले इंतजार मत करना भगवंत मान का, क्योंकि एक महीने का उसका शेड्यूल बन गया हरियाणा और पंजाब का, तो वो रहेगा यहाँ पे। अगर वाहिगुरु अकाल पुरख ने कृपा की तो भगवंता किसी न किसी स्टेज पे मिलेगा, पक्का पक्का मिलेगा। सवाल पक्का होंगे भगवंता, चाहे भागना चाहे कुछ भी करना, क्योंकि अब हरियाणा में आ रहा है। ये पंजाब वाली दोष मत दिखाना कि मैं पंजाब में कर देता हुआ केस तू। यहाँ केसों को नहीं मानता कोई पहलवान, यहाँ पर ना बिल्कुल ढंग से। तो पंजाब का मुख्यमंत्री चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री, हम तो उसकी स्टेज पर चले जाते हैं, हम तो उसकी स्टेज पर चले जाते हैं। आ रहा हरियाणा में वेलकम होगा। सिर्फ यही सवाल करना है, राशिद इंजीनियर बाहर आ रहा है, अमृतपाल बाहर क्यों नहीं आ रहा? उसका भी एक रीजन है। आपको पता है सिद्धू मूसेवाला, वो गायक कलाकार शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला, जिसकी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाप की सिक्योरिटी के अंदर, उसके पिताजी की सिक्योरिटी के अंदर 3 पुलिस वालों को दिया हुआ है। सुनना ध्यान से, 3 पुलिस वालों को दिया हुआ है भगवंत मान ने सिक्योरिटी के लिए। वो पुलिस वाले आपस में लड़के, उनमें से एक पहुंच गया हॉस्पिटल में, आपस में लड़े। वो क्या सुरक्षा करेंगे भाई सिद्धू मूसेवाले के पिताजी की? क्या सुरक्षा करेंगे? अगर अभी भी पंजाब वाले नहीं जगे, तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है? जे में राशिद इंजीनियर बाहर आ जाएगा। अभी तक उसको खतरा था, लेकिन उसको बोल दिया जनता ने, हमने इसको एमपी चुना है, इसको बाहर भेजा जाए। तो 4 सितंबर को उसको जमानत पर रिहा किया जा रहा है। 4 सितंबर को जमानत पर रिहा किया जा रहा है कि वो प्रचार प्रसार करेगा और जे में चुनाव है। तो प्रचार प्रसार तो भाई इसको भी करना है, अमृतपाल सिंह को भी करना। जिमनी चुनाव आ रहे हैं, इसके भी तो बंदे चुनाव लड़ रहे होंगे, कुछ समझे? अमृतपाल सिंह के बंदों को जिमनी चुनाव में वोटों के अंदर खड़ा करो, तब उसको जमानत मिलेगी, तब जमानत मिले। क्योंकि वहां पर राशिद इंजीनियर की पार्टी बन गई है और उसकी पार्टी के बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं उसकी पार्टी के बंदे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट बताएं, राशिद इंजीनियर को चुनाव में जितवाने वाली बीजेपी है। बीजेपी ने जितवाया है उसको, नहीं पता हो किसी को, क्योंकि उसके सामने जो था ना, वो जे का मुख्यमंत्री था, उमर अब्दुल्ला, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उसके सामने था चुनाव में, उसको हरवा दिया सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रचार कर करके। सोशल मीडिया पर प्रचार होया, अमृतपाल भी चुनाव जीत गया। लेकिन अब अमृतपाल के बंदे चुनाव तो लड़ो, उनको चुनाव में खड़ा करो और फिर बताओ इसके बंदे चुनाव लड़ रहे, प्रचार करने आएगा, इसकी पार्टी के बंदे हैं। कुछ समझ में आ रहा हो तो किसी को बताना, क्योंकि भगवंत मान तो हार रहेगा नहीं। आप प्रेशर किसके ऊपर बनाओगे? उन्होंने तो अपने सीएम के ऊपर प्रेशर बना दिया, आप लोग तो सीएम पर प्रेशर नहीं बना सकते। सीएम तो वहां जाएगा ही नहीं पंजाब के अंदर, ये तो हरियाणा और जे में रहेगा, हरियाणा और जे में रहेगा कि इसको प्रचार प्रसार करना है। ऊपर से ऐसी सिक्योरिटियां दे के आ रहा है। अगर वो लोग लड़ते लड़ते आपस में अगर गलती से सिद्धू मूसेवाला के पिताजी को कुछ लग जाता, कोई डांग लग जाती और कुछ हो जाता, उसका जवाब था भगवंत मान के पास? कोई जवाब था? थोड़ा दिमाग से सोच के बताना। ये तो बोल देता पुलिस वाले आपस में लड़े हैं। ये कौन से पुलिस वाले दे रखे उसकी सुरक्षा के अंदर? कौन से पुलिस वाले उसकी सुरक्षा कर रहे हैं? जो अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे वो उसकी सुरक्षा करेंगे। और अमृतपाल सिंह के लिए बोला था 2 बार पेशी होगी। भगवंत मान तो बोल रहा था कि पहले बोला केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार बोली राज्य सरकार ने किया। अब दोनों बोल रहे हैं नहीं नहीं हमने किया, ये ठीक अंदर ही ठीक है। क्यों भाई? क्या आप लोग आवाज नहीं उठा सकते? आप लोगों की कोई एकता नहीं है पंजाब वालों? फिर ये मना कर दो हमारी कोई एकता नहीं, हम तो बस कुर्सी के लिए लड़ते हैं, एक जीत गया फिर अगला जीत जाएगा, अगला जीत जाएगा। पंजाब का भला कैसे होगा? पंजाब के अंदर जो पानी की स्थिति है सबको पता है। बस पंजाब के लिए कोई 2 बातें अच्छे बोल दो, भाई गुरुओं ने ये किया, पंजाब वाले ये कर देते हैं, बहुत मेहनती हैं, पंजाब वाले सबकी सेवा करते हैं, उसका वीडियो वायरल करेंगे। देखो कितना अच्छा बोल रहा है पंजाब के लिए। अरे भक्तों थोड़ा दिमाग लगा लो। फिर अंध भक्तों में आप लोगों में कमी क्या बच गई? क्या कमी बच गई? हाँ, कोई आपको गालियां दे रहा है, उसके वीडियो वायरल करोगे, देखो ये सिखों को गालियां दे रहा है,
मतलब ये बात बिल्कुल सच है। जो राजनीति करने वाले लोग कहते हैं ना, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। तो कोई भी बैठ कर आपको सोशल मीडिया पे बहका देगा, आप तो बहकाई मान लोगे उसकी। कोई भी आता है, मैंने अमृत छक लिया, मैं सिख बन गया, आप उसके पीछे पीछे चल देते हो। ये भला करेगा पंजाब का? कमाल हो गया, कमाल ही हो गया। फिर वही उल्टे सीधे बयान दे देता है, तब फिर मुश्किल हो जाती है अब किस तरफ जाएं, अब किस तरफ जाएं। तो ये उल्टे सीधे बयान नहीं देने। हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह वाले पंजाब की, हम बात करते हैं खालसा राज की, हम बात करते हैं दादा छोटू राम वाले पंजाब की, संयुक्त पंजाब की। हम उस संयुक्त पंजाब की बात करते हैं। उस संयुक्त पंजाब के अंदर जो राज था ना, वो राज दुनिया में आज भी मायने रखता है, मायने। आज भी दुनिया में उसका जिक्र होता है, जिक्र होता है उसका। क्यों नहीं हो पा रही हमारी एकता? ठीक है, चुनाव में जिता, सिर्फ इतना ही था आपका, सिर्फ चुनाव में जितवाने तक थे आप लोग। खडूर साहिब हल्के के जो लोग हैं, सिर्फ चुनाव में ही जितवाना था अमृतपाल को, या बाहर लेके आना या नहीं लेके आना, या फिर रहने दो उसको अंदर ही रहने दो। मतलब जेएंडके के लोग इतने ज्यादा आपसे इतने फॉरवर्ड हो गए कि वो तो राशिद इंजीनियर को बाहर निकलवा रहे हैं और आप निकलवा नहीं पा रहे हो, आप निकलवा नहीं पा रहे हो। बड़े कमाल की बात है, बड़े ही कमाल की बात है। या फिर बाद में बस मोमतिया उठाकर बरसी मनाने जोगे रह जाओगे, सिर्फ यही करने के लिए रह जाओगे? क्यों, कैसे आ जाएगा हरियाणा या जेएंडके के अंदर भगवंत मान? उधर ही पकड़ो इसको, पकड़ो उधर ही, पहले फैसला करके जा अमृतपाल सिंह और उसके साथी बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। पंजाब के युवाओं को जेलों के अंदर साड़ा जा रहा है, और ये जा रहा है प्रचार करने, कभी गुजरात, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी दिल्ली भाग गया, कभी कहीं भाग गया। ये चुन क्या लिया आपने? लोगड़ का हाथी कहां से लेके आ गया पंजाब? ये तो बूचड़ा से भी बड़ा बूचड़ है, इससे बड़ा बूचड़ मिलेगा नहीं पंजाब को। कहीं को सोच रहे इससे बड़ा बूचड़ मिल जाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। भूल जाना आपको, इससे बड़ा कोई बूचड़ मिलेगा। ये चुटकुले कहने जोगा है। इसको एक काम करो, तू छोड़ ये मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़, तू अपने चुटकुले कहता रहे। ये भांडगिरी तो पहले ही नहीं करता था, वही भंडागिरी अब कर देता है। ये पंजाब में रहेगा तो चुटकुले सुनाएगा, बंदर वाली कहानियां सुनाएगा, काम की बातें की भी करता है क्या? ये बंदी सिंह गोगरी आएगी, फाइल इसके हाथ में रहती थी 24 घंटे, क्या हो गया? वो फाइल गुम होगी, वो फाइल गुम होगी, क्योंकि फाइलें तो ऊपर भी बहुत गुम होती हैं। वो फाइल गुम होगी इससे। बंदी सिंह गोगरी आएगी, बात करके देखो, इसके पास वो फाइल ही नहीं मिलती। बड़ा कमाल हो रहा है यार, पंजाब चल किस दिशा में रहा है? थोड़ा सा सोचते हुए उभरेगा। अभी जैसे सुखबीर बादल फंसा हुआ है, तनखैया घोषित किया हुआ है, याद रखना वही अकाल तख्त साहिब है जहां पर महाराजा रणजीत सिंह को सजा दे दी गई थी। महाराजा रणजीत सिंह को, अगर महाराजा रणजीत सिंह से बड़ा है सुखबीर बादल, तो अकाल तख्त साहिब उसको सजा नहीं देगा। नहीं तो अकाल तख्त साहिब को ठोक के सजा देनी चाहिए, उसको ठोक के, बिल्कुल ठोक के दे इस्तीफा, साइड हो, बिल्कुल अपने घर का राज समझ लिया हर चीज के ऊपर। श्रोमणी अकाली दल इनके घर की पार्टी है क्या? जिन्होंने अपना खून डुलवाया वो कहां गए? उनके बच्चे कहां गए? ये बनकर बैठ के जो दरबार साहिब से हाथ उठा कर सिर पर हाथ रख कर बाहर आए थे ना, वो राज करके पंजाब के ऊपर। बड़ा कमाल हो रहा है भाई, आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, लेकिन आंखें नहीं खुल पा रही। एक बार अपनी एकता बना के देखो, एक बार सिर्फ। मैं कह रहा हूं 10 दिन के अंदर अंदर अमृतपाल सिंह पंजाब के अंदर होगा, पंजाब के अंदर। अगर फिर आपको जरूरत ही नहीं है तो फिर रहने दो भाई, फिर रहने दो। फिर किस लिए जिक्र करते हो? फिर तो रहने ही दो, जिक्र ही क्यों करना है फिर? मैं जेएंडके के लोग आपसे इतने ज्यादा फॉरवर्ड हो गए, राशिद इंजीनियर को बाहर निकलवा रहे हैं, कमाल ही हो गया भाई ये तो। या फिर आपस में लड़ने के लायक रह गए? एक बार आवाज उठा के देखो, हरियाणा साथ खड़ा है, एक बार आवाज उठा के देखो। लेकिन आवाज आप लोगों को उठानी पड़ेगी। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? क्या ये एकता बन सकती है? अमृतपाल 10 दिन के अंदर बाहर आ सकता है, अगर आपकी एकता हो तो। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखो और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।